हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हैं क्लास 10 के मैथ्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के विलोपन विधि के साथ। और आज का हमारा जो प्रॉब्लम है वह वर्ड प्रॉब्लम है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, यह NCERT हिंदी मीडियम के एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 जो पिता पुत्र के उम्र पर आधारित है। तीसरा क्वेश्चन संख्या पर आधारित है, 2 अंकों वाली संख्या पर आधारित है। चौथा क्वेश्चन डिनोमिनेशन पर आधारित है, नोटों की संख्या या पैसे की संख्या पर आधारित है। और पांचवा क्वेश्चन किराया पर आधारित है। तो आइए अब हम दूसरा से शुरू करेंगे, इसको मिटाते हैं। हमारा क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु निकालें। तो बच्चों, इसमें 2 चर पर आधारित होता है, 2 अज्ञात राशि होती है, साथ ही साथ 2 कंडीशंस होते हैं। 2 समीकरण बनाने के लिए 2 कंडीशंस होते हैं, उनको पहचानना ज़रूरी होता है। तो आइए सॉल्यूशन है हमारा, मतलब हल। माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये 2 चर हैं। अब प्रश्न के प्रथम शर्त से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो बच्चों, जब वर्तमान आयु x और y वर्ष है तो 5 वर्ष पहले, इसका मतलब है कि दोनों में 5 घटेगा, दोनों का 5 वर्ष पूर्व। तो प्रश्न तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा लंबा करके, कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी रही होगी, इक्वल टू x माइनस 5 वर्ष। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी रही होगी, इक्वल टू y माइनस 5 वर्ष। अब प्रश्न से बच्चों क्या है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी 5 वर्ष पर, मीन्स x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5। बच्चों, आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे। जब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो बाहर इनटू में होगा, उस नंबर से दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा। तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। दिस इम्प्लाइज x माइनस 3y। जो चर होंगे, जो वेरिएबल्स होंगे, उनको हम लेफ्ट साइड की ओर रखते हैं और जो कांस्टेंट हैं उनको हम राइट साइड ले जाते हैं। तो यहाँ माइनस 5, जब 5 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो इधर माइनस 5 है, उधर प्लस 5 हो जाएगा। तो 5 माइनस 15 ऐसा हो जाएगा। 5 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ होगा माइनस 10। इक्वेशन फर्स्ट हुआ आपका। अब हम इक्वेशन सेकेंड बनाएंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात
पश्चात का मतलब हुआ 10 वर्ष बाद, तो 10 ऐड हो जाएगा। पहले के सेंस में माइनस हो जाता है और बाद के सेंस में, पश्चात के सेंस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 10 वर्ष पश्चात तो 10 ऐड हो गया। चलिए आपका दूसरा कंडीशन क्या है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो लिखेंगे हम प्रश्न से x + 10 = 2 × y + 10। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे बच्चों, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x + 10 = 2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 2y + 20। अब हम क्या करेंगे, x - 2y = 20 - 10 = 10 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x - 2y = 10, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो ये चैप्टर चल रहा था विलोपन। पहला इक्वेशन x - 3y = -10, इक्वेशन 1, एंड नेक्स्ट इक्वेशन x - 2y = 10, इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देखें बच्चों, अगर आपको y को एलिमिनेट करना है, y को विलुप्त करना है, तो दोनों का चिन्ह माइनस है, मतलब समान चिन्ह है, लेकिन कोफिशिएंट अर्थात गुणांक अलग अलग है। तो दोनों के गुणांकों को बराबर करके ही हम लोग समान चिन्ह होने की स्थिति में घटाते हैं और विपरीत चिन्ह होने की स्थिति में जोड़ते हैं। अगर हम मन बनाए कि x को विलुप्त करना है, तो x का दोनों समीकरणों में गुणांक कितना है, 1 है, बराबर है, और दोनों का चिन्ह भी समान है। तो हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर अर्थात सब्ट्रैक्ट करने पर x - 3y = -10, x - 2y = 10। अब क्या करेंगे हम, माइनस प्लस माइनस कट जाएंगे। 2y - 3y कितना हो जाएगा, -y, और -10 कितना हो जाएगा, -20। माइनस दोनों तरफ से कैंसिल करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। अब इस y के वैल्यू को हम समीकरण 2 या 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। y के इस मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर अर्थात सब्स्टिट्यूट करने पर अर्थात y की जगह पर हम 20 पुट करेंगे समीकरण 1 में। दिस इम्प्लाइज x - 3 × 20 = -10। दिस इम्प्लाइज x - 60 = -10। दिस इम्प्लाइज x = 60 क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, लेफ्ट से राइट चला जाएगा, तो 60 प्लस हो जाएगा, -10 = 50। तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष। तो आप लिखें नूरी की वर्तमान आयु = 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों, 20 वर्ष। यही आपका आंसर हुआ यहाँ पर, यह आंसर है। तो चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है बच्चों 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग।
हाँ, तो 2 का तीसरा क्वेश्चन है, इसके अनुसार अंकों का योग 9 है। तो माना कि दहाई का अंक बराबर x, अर्थात 10th डिजिट x है, और इकाई का अंक यूनिट्स डिजिट कितना है बच्चों? बराबर है y। अब प्रश्न के प्रथम शर्त क्या है? प्रश्न का प्रथम शर्त क्या है? दोनों अंकों का योग कितना है? 9 है। तो x + y = 9, समीकरण 1 हो गया। अब अंकों से बनी मूल संख्या, मूल मतलब ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल संख्या कितना होता है बच्चों? तो 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, अर्थात कितना हो जाएगा बच्चों? 10x + y। और अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या कितना होगी बच्चों? 10y, मतलब अंकों को पलट दिया जाएगा, जहाँ x है वहाँ पर y और y की जगह पर x रख दिया जाएगा। इस तरह से हुआ। अब प्रश्नानुसार या प्रश्न के दूसरे शर्त से, इसमें चूंकि 2 शर्त होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में 2 कंडीशंस होते हैं 2 समीकरण बनाने के लिए। तो इसमें है कि जो मूल संख्या है उसका 9 गुना पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है, कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो 9 गुना मूल संख्या बराबर है 2 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ये आपका शर्त है। तो आप इसमें फिट बैठाइए। 9 × 10x + y = 2 × 10y + x। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, तो 90x + 9y = 20y + 2x। दिस इम्प्लाइज, अब हम ट्रांसपोज करेंगे, राइट से लेफ्ट को लाएंगे, तो 90x + 9y - 20y - 2x = 0। दिस इम्प्लाइज 90 - 2 तो 88x, 9 - 20 - 11y = 0। इसमें से 11 कॉमन हो जाएगा, तो 8x माइनस सीधे y 1y = 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों? हम करेंगे 11 से डिवाइड कर देंगे, 8x - y = 0 डिवाइडेड बाई 11 = 0, इक्वेशन 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से हल करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें बच्चों +y है, इसमें -y है। अगर दोनों को ऐड कर दें तो y कैंसिल हो जाएगा, हमें y विलुप्त हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, समीकरण बच जाएगा एक चर में रैखिक समीकरण, जिसको आसानी से हल कर लेंगे। और हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि y को विलुप्त करना है, y का कोफिशिएंट 1 है, वहाँ पर यहाँ पर भी 1 है, वहाँ पर भी 1 है, और चिन्ह भी क्या है? प्लस है, माइनस है, कट जाएगा। 8x - y = 0 और x + y = 9। ऐड करने पर y कैंसिल हो जाएगा, 8x + 1x 9x। बच्चों 1 लिखा नहीं जाता है, समझा जाता है, समझने के लिए लगा दिया गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
चलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 1। अब x का मान 1 है, हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो प्रतिस्थापित करें, x का वैल्यू 1 देंगे, y 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज y का वैल्यू कितना होगा, 9 माइनस 1, इधर प्लस 1 है, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। इसलिए संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, संख्या आप जानते हैं 10x प्लस वाई, 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक इक्वल टू 10 इंटू दहाई का अंक 1 था, इकाई का अंक 8 है, 10 8 18 आंसर हो जाएगा। प्रश्न बच्चों अर्थात चौथा, 2 का चौथा, आज का तीसरा है कि मीना बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए, खजांची से 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर मान लीजिए x, और कितना है 20 रुपये, नहीं 100 रुपये, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर है y। तो बच्चों कुल नोटों की संख्या, यहाँ पर प्रश्न कितना है, 25 नोट। प्रश्न से कुल नोट या कुल नोटों की संख्या बराबर नोटों की संख्या बराबर है 25, अर्थात x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 1 हो गया। अब है कुल रकम, प्रश्न के इसमें थोड़ा सा हम इसको हल्का कर देते हैं। 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, तो 50 रुपए के x नोटों का कुल रकम कितना हो जाएगा, 50 गुने x। एक नोट का 50 रुपया डिनोमिनेशन है, तो x नोट का कितना हो जाएगा बच्चों, 2 नोट का कितना होगा, तो 50 गुना 2, 3 नोट का 50 गुना 3, अगर 25 नोट हो तो 25 गुने 50। इसी तरह से x नोटों का कुल रकम कितना हो जाएगा, 50x रुपये। इसी तरह से 100 रुपये के y नोट हैं, y नोटों का कुल रकम कितना हो जाएगा बच्चों, तो मान लीजिए 100 रुपये का 2 नोट हो तो डिनोमिनेशन कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 गुना 2। अगर 100 रुपये का 5 नोट हो तो कितना हो जाएगा रकम, 100 गुना 5। इसी तरह से अगर 20 नोट हो 100 का तो कितना हो जाएगा रकम, 100 गुना 20। इसी तरह से y नोट हैं तो रकम कितना हो जाएगा, 100 गुना y रुपया। अब कुल रकम कितना है, प्रश्न से कुल रकम 2000। मीना ने बैंक से कितने रुपए निकाले थे, 2000 रुपये। तो 50x प्लस 100y बराबर है 2000। इसको हम कंफर्म हो जाते हैं, 2000 रुपया, ठीक है। इस तरह से 2 समीकरण आ चुके हैं। हम दोनों समीकरणों को किस मेथड से हल करेंगे, तो विलोपन विधि से। आइए समीकरण, तो बच्चों इस तरह का जब x और y के गुणांक बहुत बड़ी राशि हो
बड़ी संख्या हो तो हम दोनों को एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग विलोपन विधि से आसानी से इसी तरह से बनाएंगे कि x के कोफिशिएंट को 50 बना देते हैं। इसके लिए हमें समीकरण 1 के दोनों तरफ 50 से गुणा करना होगा ताकि दोनों समीकरणों में x का गुणांक समान हो जाए। जब x को विलोपित करना है तब समीकरण 1 के दोनों पक्षों को उभय पक्ष भी कहते हैं। दोनों पक्षों को 50 से गुणा करने पर, ये 50 कहाँ से आया बच्चों? 50 चूँकि x को विलोपित करने का, एलिमिनेट करने का हमने मन बनाया है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 50 है तो पहले समीकरण में भी x का गुणांक 50 ही होना चाहिए। इसलिए हम लोग पहले समीकरण में 50 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 50 से गुणा करने पर, गुणा किया हमने 50x, तो बच्चों किसी भी समीकरण में गुणा करेंगे तो आप दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो 50x प्लस 50y इक्वल टू 25 गुना 50 कितना हो जाएगा? 25 में 125। हाँ ठीक है, यह हुआ। और समीकरण 2 क्या है? 50x प्लस 100y बराबर है 2000। अब हम घटाते हैं, क्या करते हैं बच्चों? घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाले में हम चिन्ह लगाएंगे घटाव का, लेकिन जो नीचे वाले समीकरण में अगर घटाव चिन्ह होगा तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सब प्लस चिन्ह है, इसलिए घटाने पर माइनस हो गया। यह कैंसिल हुआ, x वाला पद कैंसिल हो गया। y वाले पद में क्या बचता है? 50 माइनस 100 तो माइनस 50y, 1250 माइनस 2000 कितना हो जाएगा बच्चों? 750, माइनस 750। y का मान कितना होगा बच्चों? तो माइनस 750 बटा माइनस 50, 0 0 कटेगा, 1 माइनस माइनस कटा 15 आया। x का y का वैल्यू 15। अब y के इस मान को, y के इस मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित अर्थात सब्स्टिट्यूट करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, चलिए प्रतिस्थापित करिए। पहला समीकरण क्या था? x प्लस वाई बराबर 25 था। y का मान आपको रखना है 15, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 माइनस 15 इक्वल टू 10। इसलिए 50 के कितने नोट के नोटों की संख्या क्या माना था आपने? x माना था। x का वैल्यू कितना है? 10। और 100 के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या आपने कितना माना हुआ है? y माना हुआ है। y का वैल्यू कितना आया है? 15 आया है। कुल मिलाकर 25 हो गया। आपका आंसर सही है, यही आंसर है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। चलिए ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा है? 5। बच्चों इस प्रश्न के मुताबिक किराए पर किसी पुस्तकालय ने प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया रखा है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया रखा है। तो माना कि प्रत्येक पुस्तक का नियत किराया, नियत अर्थात 3 दिन का, याद रखना है 3 दिनों का नियत किराया बराबर है x रुपया। मान लेते हैं हम कि नियत किराया x रुपया है। अब प्रत्येक
अतिरिक्त दिन का किराया एक पुस्तक का कितना है, y रुपया है। जैसे पुस्तकालय का नियम होता है बच्चों कि पुस्तकालय से जो पुस्तक दी जाती है वह 7 दिन के लिए या 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए दी जाती है। उस पर टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ रहता है। उसके बाद हर एक दिन लेट करने पर कुछ चार्जेज होते हैं जो फाइन के रूप में लगते हैं। तो यही है। अब प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं आप, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न का प्रथम शर्त क्या है बच्चों? तो प्रथम शर्त है कि सरिता ने 7 दिनों पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 7 दिनों का कुल किराया कितना हुआ पुस्तक का? 21 रुपया। तो बच्चों इसमें नियत किराया जो है वह 3 दिनों का है। तो 7 दिन में से आप 3 दिन घटाएंगे तो अतिरिक्त दिन कितने बच जाएंगे? 4। अर्थात इसमें 3 दिन का किराया तो हो जाएगा 100 रुपया। अब बचेगा कितना रुपया? 7 बराबर है 3 + 4, 4 दिन अतिरिक्त बचेगा। एक अतिरिक्त दिन का कितना है किराया? y रुपया। तो 4 अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाए? 4y रुपया इक्वल टू 21। समीकरण 1 हो गया। फिर से समझिए बच्चों, यहाँ पर 3 दिनों का किराया नियत किराया 100 रुपया है और अतिरिक्त दिन का किराया हर एक दिन का y रुपया है। 7 दिनों का कुल किराया 21 रुपया हुआ। तो 7 दिनों को 2 भाग में बांटेंगे आप, 3 + 4। 3 दिन का किराया तो नियत है 100 रुपया है, तो बच गया 4 दिन, 4 अतिरिक्त दिन। तो एक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया, तो 4 अतिरिक्त दिन का किराया 4y रुपया। तो x + 4y = 21। इसी तरह से हम फिर लिखेंगे, फिर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा शर्त है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये। यहाँ पर बच्चों 21 नहीं है, 27 रुपया है। इक्वेशन फर्स्ट में 27 रुपया है, यहाँ भी हम 27 रुपया लिख देंगे। चलिए फिर प्रश्नानुसार दूसरे शर्त के अनुसार 5 दिनों का किराया 21 रुपया है। 5 दिनों का पुस्तक का कुल किराया कितना है? पुस्तक का कुल किराया कितना है बच्चों? 21 रुपया। 5 दिनों का कुल किराया कितना है? 21 रुपया। अर्थात अब इसमें से बच्चों 5 को 2 भाग में बांटेंगे, 3 + 2। क्यों? क्योंकि 3 दिनों का नियत किराया 100 रुपया है। तो कितना हो जाएगा? 100 रुपया 3 दिनों का, अब प्लस 2 दिन बचते हैं, 1 दिन का y रुपया, तो 2 दिन का 2y रुपया। और इसका वैल्यू तो x + 2y = 21। जो 2 समीकरण हुए आपके, दोनों समीकरणों में x का गुणांक 1 है, इसलिए क्या करेंगे हम? समीकरण 1 से समीकरण 2 को हटा लेंगे। इस तरह से हमें x और y का समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, चलिए पहले समीकरण को हम लिख लेंगे, फिर हम दूसरे समीकरण को लिखेंगे और तब हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। घटाएंगे तो क्या आएगा हमें? x कट गया, 4y - 2y कितना बचेगा? 2y = 27 - 21 कितना होगा बच्चों? 6 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज y का वैल्यू हो जाएगा 6 / 2। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 3 मिलेगा y का वैल्यू। अब y के इस मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर
अर्थात सब्स्टिट्यूट करने पर, जिसको किसी किसी के द्वारा पुट करना भी कहा जाता है, प्रतिस्थापित करने पर। चलिए, तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें, x + 4 × 3 = 27। दिस इम्प्लाइज x = 27 माइनस 4 3 जा 12, 12 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 15। हाँ, तो इसलिए नियत किराया कितना है बच्चों? नियत किराया मतलब कांस्टेंट फेयर हो गया 15 रुपया, और अतिरिक्त किराया कितना हो गया? अतिरिक्त किराया होगा y का मान कितना? 3 रुपया। यही आंसर हुआ बच्चों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।